और मुंगेर की घटना पर मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मुंगेर की घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया है मनोज तिवारी ने। एनडीए के शासन में ऐसा नहीं होता, कहा मनोज तिवारी ने। घटना पर विपक्ष लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, मनोज तिवारी ने कहा। और यह भी कहा कि हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक ने मनोज तिवारी से बातचीत की। मुंगेर वाली घटना में बड़े गंभीर आरोप लगाए बीजेपी पर। कहा नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। हमारे चैनल से बात करके इस्तीफा मांग लिया है। आज पहले चरण की वोटिंग चल रही है। नहीं, मुंगेर वाली से जो वो जो विसर्जन के समय जो फायरिंग हो गई है, तो उसमें तो बड़ी कार्रवाई होगी। और इस समय नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे हैं। इस समय तो ये सब कुछ व्यवस्था आयोग के जिम्मे है ना, तो ये लोगों को भ्रमित करते हैं। फिर भी आयोग को भी जो भी चल रहा है शासन, उसको धन्यवाद कि उन्होंने तुरंत इतनी बड़ी कार्रवाई की और अधिकारियों को निलंबित किया। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हम सब उस घटना से बहुत दुखी थे। आप भी आहत हैं बहुत ज्यादा उस घटना से, ये जो हुआ है। बिल्कुल, जबकि आप सत्ताधारी पार्टी में का हिस्सा हैं। यही तो हम देखिए, हम सत्ताधारी होते हैं तो अपनी चीजों को छुपाते नहीं। अगर यही आप देखिए न, राजस्थान में घटना हुई, महाराष्ट्र में घटना हुई, सारा देश दुनिया मीडिया सब कुछ चलाते रह गया, एक एफआईआर तक नहीं हुई। तो ये एनडीए है। अगर किसी ने गलती किया, शासन प्रशासन कोई भी, तो वो सजा पाएगा। जबकि हम चुनाव आयोग अभी देख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अभी तो सरकार चुनाव, सब प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है। हाथ बंधे हुए हैं इसलिए आपके। हमारे हाथ बंधे। और हाथ खुले होते तो क्या कार्रवाई होती है? अभी तक डीएमएसपी गए थे? नहीं, अभी भी कार्रवाई हुई है, लेकिन हम बिल्कुल ऐसी घटनाओं के विरुद्ध हैं। इस तरह से जो प्रशासन या पुलिस कहीं भी इस तरह से नृशंस काम करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। पुलिस ने नृशंस काम किया, एकदम दिल से बात कह रहे हैं आप। ये सच्चाई है ना भाई। हमारे बच्चे गए मूर्ति विसर्जन करने, तो इस तरह से आप मार रहे हो, तो ये तो जरूर किसी न किसी की साजिश है। इसमें ये भी जांच करना चाहिए कोई साजिशन करवाया तो नहीं है। अच्छा, पीछे भी कोई चेहरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप ये समझिए ना, ऐसी ये इशारा किसकी हो रहा है आपका? अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप आधा कहकर जब रुक जाते हैं तो हमारा मन करता है उसे आप पूरा करें। ये किसकी ओर इशारा आपका? आपका इशारा तेजस्वी यादव जी की पार्टी की तरफ है क्या? ऐसी घटनाओं के पीछे ऐसी साजिशें हो जाती हैं। राजनीतिक साजिश है? राजनीतिक साजिश हो सकती है, वरना बिहार की पुलिस कहाँ इस तरह से। यहाँ तो एनडीए के शासन में सभी धर्मों को अपना नीतिगत कार्य करने का छूट है। तो इसमें अगर हम भी दुखी हो रहे हैं कि कैसे पुलिस ने मारा, तो आप समझिए हमारी एनडीए दुखी है। और ऐसे स्थिति में कोई साजिश भी हो सकती है। बहरहाल जिसने भी गड़बड़ी किया उसको सख्त से सख्त सजा मिली, और जो भी विक्टिम है उनके साथ हम खड़े। अभिषेक को अभी आपने देखा जो बात कर रहे थे मनोज तिवारी से, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये तो सीधे तौर पर दो तरफा घेरा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब विपक्ष को। एक तो ये कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसमें साजिश है, और दूसरे ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इस वक्त हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। बिल्कुल, देखिए दिनेश, जो आप कह रहे हैं वही निचोड़ है। वो दो बातें कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चुनाव आयोग के हाथ में है, तो हम पे ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है जब प्रशासन हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, चूंकि इलेक्शन है और आज सोचिए तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, तो वो राजनीतिक साजिश की ओर भी इशारा कर रहे हैं। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि उस दौर में ये मामला तूल पकड़ रहा है जब वोट गिर रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि पॉलिटिकली इस मामले को वहां पर ले जाएं जहां पर उनको नुकसान ना होने पाए। उसकी एक यहां पर हमको एक कोशिश कवायद यहां दिखाई पड़ रही है। महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण इनपुट। अभिषेक, आप निगाह बनाए रखें, आगे भी आपके पास लौटेंगे। अभिषेक हमारे संवाददाता जिन्होंने मनोज तिवारी से बातचीत करके ये अहम इनपुट आप तक पहुंचाया, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इसमें सरकार की तरफ दोष मढ़ने वाले पहले ये समझ लें कि इस वक्त वहां पर प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है, और दूसरा इसमें निश्चित रूप से एक साजिश है, और भ्रम फैलाने की कोशिश तो खैर है ही। अहम इसलिए है क्योंकि आज वोट डाले जा रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।